दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में पीएम मोदी ने ली कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज, कहा टीके से हराएंगे वायरस। बंगाल में चौथे चरण के चुनाव की सूरत तय करेंगी महिला मतदाता, 44 सीटों के लिए वोटिंग 10 अप्रैल को। पीएम मुद्रा लोन योजना के 6 साल पूरे, बैंकों के लिए खतरे की घंटी, एनपीए में तेज उछाल। नमस्कार, एसआरबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रुक करते हैं खबरों की तरफ। कोरोना के बढ़ते केस के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने दिल्ली एम्स में वैक्सीन की दूसरी डोज ली। इसके साथ ही पीएम मोदी ने पात्र लोगों से वैक्सीन की डोज लेने की अपील करते हुए कहा कि टीकाकरण हमारे पास वायरस को हराने के कुछ तरीकों में से एक है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण की 44 सीटों पर प्रचार अभियान थम जाएगा। इस दौर की 44 सीटों पर वोटिंग 10 अप्रैल को होनी। इस चरण में महिला मतदाता काफी अहम भूमिका में है, जो तकरीबन आधा दर्जन सीटों पर जीत हार का फैसला करेंगी। यही वजह है कि बीजेपी से लेकर टीएमसी और कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन महिला मतदाताओं को साधने में जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी स्कीम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 6 साल पूरे हो गए हैं। इस योजना के तहत लोन देने का टारगेट हर साल बढ़ता जा रहा है। जिस रफ्तार से सरकार मुद्रा लोन बांट रही है, उसी तेजी से कर्ज न चुकाने वाले लोगों की भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक अगर किसी बैंक लोन की किस्त या लोन 90 दिनों तक नहीं चुकाया जाता तो उसे एनपीए मान लिया जाता है। बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। मोतिहारी में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े दवा व्यवसायियों की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं घटना का लाइव वीडियो सामने आया है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कैसे बदमाश पहले व्यवसायी को दुकान के पीछे ले गए और मामूली कहासुनी में गोली मार दी। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। मोतिहारी पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी युवक समेत 3 को गिरफ्तार किया है। पश्चिम बंगाल के दीनहाटा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बयान दिया है कि मानव तस्करी, रेप, एसिड अटैक और महिलाओं पर अत्याचार में बंगाल नंबर 1 पर है। कोरोना के समय पीएम ने चावल, दाल और गेहूं भेजा था। यह आज टीएमसी कार्यकर्ताओं के घर में मिला। ये लोग अम्फान का पैसा खा गए, अब इन्हें घर बैठना चाहिए। मौजूदा सीजेआई जस्टिस शरद अरविंद बोबडे की अगुवाई में होने जा रही सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की बैठक में खटास बढ़ने के आसार लग रहे हैं। अमूमन उत्तराधिकारी तय होने और राष्ट्रपति की ओर से अधिसूचना यानी कि वारंट जारी होने के बाद कोलेजियम की बैठक अमूमन नहीं होती, क्योंकि ये माना जाता है कि आने वाले चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली कोलेजियम ही उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति, तबादले और तरक्की को लेकर फैसले ले तो बेहतर रहता है। कोरोना संकट की वजह से देश का कर्ज जीडीपी अनुपात ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है। साल 2020 में देश का कर्ज जीडीपी अनुपात 74% से बढ़कर 90% तक पहुंच गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। इसका मतलब यह है कि साल 2020 में भारत का कुल उत्पादन अगर 100 रुपए था तो कर्ज का बोझ बढ़कर 90 रुपया हो गया है। हालांकि आईएमएफ ने यह भी कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था में अब जो भी सुधार हो रहा है उसकी वजह से अनुपात घटकर 80% तक आ सकता है। देश में एक तरफ कोरोना के मामलों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है तो दूसरी ओर केंद्र और राज्य सरकारों में वैक्सीनेशन को लेकर जंग तेज हो गई। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश समेत अन्य कुछ राज्यों ने वैक्सीन की कमी की बात कही, तो अब केंद्र सरकार की ओर से कुछ राज्यों को वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार को लेकर चिट्ठी लिख दी गई। केंद्र ने पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र को चिट्ठी लिख राष्ट्रीय औसत से भी पीछे चलने की बात कही। बिहार के बगहा में चौतरवा थाना के पास एक युवक का शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान प्रतापपुर निवासी गोविंद राम के रूप में हुई। परिजनों का आरोप है कि गांव के ही एक व्यक्ति ने उसकी हत्या कर उसका शव फेंक दिया है। वहीं पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुट गई। राजस्थान के बीकानेर में दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के संचालक मंडल सदस्यों के लिए 12 अप्रैल से होने जा रहे मतदान के लिए आज नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जानकारी के अनुसार 17 लोगों ने नामांकन दर्ज किया है। नाम वापसी 9 अप्रैल को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक हो सकेगी। नाम वापसी के तुरंत बाद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। यूपी के बिजनौर में पटाखे के गोदाम में भीषण आग लगने से 5 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
पटाखे के गोदाम के ठेकेदार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि दंगल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया जा चुका है। यूपी के फतेहपुर में कोरोना की बढ़ती हुई रफ्तार को लेकर नगर पंचायत प्रशासन की मौजूदगी में खागा नगर में संपूर्ण बाजार में पैदल मार्च करते हुए साप्ताहिक बंदी के दिन खुली दुकानों को सख्ती के साथ बंद कराया। साथ ही लोगों से मास्क जरूर पहनकर बाहर निकलने की अपील की है। यूपी के आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव ने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा सर्राफा व्यापारियों के साथ की गई अभद्रता के मामले पर कहा कि जितने भी अधिकारी इसमें दोषी हैं उसको तत्काल सस्पेंड किया जाए, क्योंकि उप जिलाधिकारी के दुर्व्यवहार की वजह से सभी व्यापारी दहशत में। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।